हैदराबाद की साबराबाद पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक अहम कार्रवाई करते हुए जिस्म फरोशी में मुलव्विस नेटवर्क को बेनकाब करते हुए 9 खवातीन को बाजियाब करा लिया, जिनमें 2 गैर मुल्की खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने बावतूक ज़राए से इत्तला मिलने पर मदारपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक होटल पर धावा किया, जहाँ जिस्म फरोशी का गैर कानूनी धंधा जारी था। कार्रवाई के दौरान बादियाब की गई खवातीन में 2 का ताल्लुक मगरबी बंगाल, 2 का दहली, जबकि 3 खवातीन झारखंड, हरियाणा और पंजाब से ताल्लुक रखती थी। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की 2 गैर मुल्की खवातीन भी वहां से बादियाब कराई गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मुख्तलिफ रियासतों से खवातीन को हैदराबाद लाकर ऑनलाइन वेबसाइट पर इश्तिहारात देते और फ़ोन व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से रब्ता कायम करते थे। बाददा उन खवातीन को ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुताशरा खवातीन को रेस्क्यू करने के साथ साथ इस गैर कानूनी नेटवर्क से जुड़े 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जीएचएमसी हेडक्वार्टर में 79वीं यौम आज़ादी की तकरीबात बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में परचम कुशाई अंजाम दी। बाददा उन्होंने कौमी तमग़े की नकाब कुशाई की। मेयर हैदराबाद ने यौम आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान और ट्रांसजेंडर्स को 290 करोड़ रुपए के कर्ज तकसीम किए। शहर में 2597 सेल्फ हेल्प ग्रुपों में 288 करोड़ 85 लाख रुपए तकसीम किए गए। खुद रोजगार के तहत 155 ट्रांसजेंडरों में 55 लाख रुपए तकसीम किए गए। उन्होंने जीएचएमसी के तहत ग्राफिक डिजाइन कोर्स में तरबियत मुकम्मल करने वाले 4 ख्वाजा सिराओं को रेड टीवी की मुलाजिमत की पेशकश की दस्तावेजात पेश किए। उन्होंने 5 खवातीन को लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस पेश किए, जिन्होंने जीएचएमसी के तहत ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत मुकम्मल की। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला रहमत रेड्डी के ताउन से हम ग्रेटर हैदराबाद को एक बेहतरीन दर्जे का शहर बना रहे हैं। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन व दीगर अहम ओहदेदारान मौजूद थे। साबराबाद पुलिस ने जुमे के अवलिन सातों में बकारा मोइनाबाद रंगारेड्डी जिले में वाक़े एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जिसमें 51 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की थी, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक खासतौर पर नाइजीरिया से थे। जुमेरात की शाम शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में मुबैना तौर पर गैर मुल्की शराब और मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऑपरेशन के दौरान एहलकारों ने पाया है कि उन अफराद ने मंशियात का इस्तेमाल किया है। साबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम समेत तकरीबन 100 एहलकारों ने उन अफराद की शनाख्त की और उनके असनादात की तस्दीक भी की जा रही है। इमिग्रेशन हुक्काम को गैर मुल्की शहरियों की वीज़े की हैसियत की तस्दीक के लिए अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मज़ीद तफ्तीश है जारी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़, जिन्होंने 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर गांधी भवन में कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में वर्किंग सदर जग्गारेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव, पीसीसी एडवाइजरी कमेटी के रुकन कुसुमा कुमार, सेवादल चेयरमैन जितेंद्र, कॉरपोरेशन के चेयरमैन और कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रहमत रेड्डी ने हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। बाददा उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की गुज़िश्ता BRS हुकूमत ने रियासत को मकरूज़ कर दिया है। हैदराबाद में यौम आज़ादी के मौके पर अपनी तकरीर में वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जब कांग्रेस ने इख्तियार संभाला तो हम पर 8,21,652 करोड़ रुपए के बढ़ते हुए कर्जे और बकायाजात छोड़ गए। इसमें से 6,71,757 करोड़ रुपए कर्ज हैं। रहमत रेड्डी ने मजीद कहा कि 40,154 करोड़ रुपए के वाजिबात मुलाजिमीन की अदायगियों और दीगर स्कीमों से मुतालिक हैं। 1,09,740 रुपए के वाजिबात SC, ST, सप्लान, संगारेड्डी, बिजली और दीगर महकमों के हैं। कुल कर्ज से हमने 2,20,676 करोड़ रुपए के कर्ज की खिदमत मुकम्मल की है, जिसमें आज तक 1,32,498 करोड़ रुपए की असल रकम और 88,178 करोड़ रुपए सूद की रकम शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि माली बोझ का सामना करने के बावजूद रियासती हुकूमत रियासत को आगे ले जाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हम बाबाए कौम महात्मा गांधी और नए हिंदुस्तान के मुअम्मार पंडित जवाहरलाल नेहरू की तहरीक और अवाम की हिमायत से आगे बढ़ रहे हैं। जदोजहद आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के किरदार के बारे में बात करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क के लिए आज़ादी हासिल की और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। आज़ाद हिंदुस्तान 2047 तक अपनी सदी मुकम्मल करेगा। सदी साला के संग बुनियाद तक पहुँचने के इस मुबारक मौके पर हम अहदाफ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाने में तेलंगाना का किरदार नुमाया होगा। हम तय करते हैं कि तेलंगाना को एक कलीदी गेम चेंजर रोल अदा करना चाहिए, जो साल 2047 तक हिंदुस्तान का चेहरा बदल देगा।
हिंदुस्तान आज अपना 79वां यौम आज़ादी कौमी जोश व खरोश के साथ मना रहा है। तारीखी लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिरंगा परचम लहराया और कौम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में आज़ादी के जदोजहद, कुर्बानियों और मुल्क की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि 15 अगस्त आज़ादी के साथ साथ एक जहदी और अज़्म नौ का दिन भी है। वज़ीर आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का खुसूसी जिक्र किया और इसमें हिस्सा लेने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश किया। उन्होंने बताया है कि इस ऑपरेशन का पस मंज़र पहलगाम में पेश आने वाला वो अलमनाक वाक़या है जिसमें सरहद पार से आए दहशतगर्दों ने न सिर्फ आम शहरियों को कत्ल किया बल्कि मजहब की बुनियाद पर लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बच्चों के सामने वालिदैन को कत्ल किया गया, औरतों के सामने शोहरों को मौत के घाट उतारा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जुल्म व बर्बरियत ने पूरे मुल्क को गम व गुस्से से भर दिया और यही जज्बात ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद बने। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जड़चिल्ला म्यूनसिपलिटी के माचाराम पुल के करीब जुमे की सुबह तकरीबन 5:30 बजे एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कड़पा से हैदराबाद आने वाली CGR ट्रैवल्स की वॉल्वो बस आगे से जा रही लॉरी से पीछे से टकरा गई। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 2 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त कुकटपल्ली हैदराबाद की रिहायशी 65 साला लक्ष्मी देवी और 45 साला राधिका के तौर पर हुई है जो सास और बहू बताई गई हैं। ये दोनों अपने बेटे और बहू के साथ कड़पा में एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों में कम से कम 10 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इतला मिलते ही एडिशनल SP रत्नम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लॉरी और बस सड़क पर उलट जाने से नेशनल हाईवे 44 पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक हादसे की वजह वॉल्वो बस ड्राइवर की लापरवाही हो सकती है। हैदराबाद के अतराफ शदीद बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो रहा है। दोनों ज़खायर आब लबेद हो चुके हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र वाटर बोर्ड के हुकाम ने हिमायत सागर के गेट खोल दिए और पानी को मूसा नदी में छोड़ दिया। मूसा नदी इस वक्त पूरी शिद्दत से बह रही है। बापू घाट, दियागुड़ा, पुराना पुल, नया पुल, चादर घाट और मुसाराम बाग जैसे इलाकों में मूसा नदी की सतह बुलंद हो गई है। दियागुड़ा और पुराना पुल के आसपास के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। दियागुड़ा बाईपास पर पानी जमा हो जाने के बाइस ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड लगाकर लोगों को रास्ते से गुजरने से रोक दिया है। मूसा नदी के किनारे मौजूद मुतादिद मंदिर और शमशान घाट भी पानी की जद में आ गए हैं। चादर घाट पर वाक़ छोटे पुल को मूसा नदी का पानी छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ मुसाराम बाग पुल पर से भी पानी बह रहा है जिसके बायस गुज़िश्ता 2 दिनों से यहाँ ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। तेलंगाना के तलबा को 156 MBBS और 5 BDS की नशिस्तें हासिल हुई। नीट UG साल 2025 ऑल इंडिया कोटे के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग में मुख्तलिफ कोर्सेज में 30,608 तलबा का इंतखाब किया गया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नशिस्तें अलाट की हैं। मरकज़ ने MCC की वेबसाइट पर तफसीलात को अपलोड किया है। MBBS से मुतालिक 26,308 तलबा को 337 मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तें अलाट हुई हैं। BDS में 2600 तलबा ने 120 कॉलेजेस में दाखिले हासिल किए। BSc नर्सिंग में 1700 तलबा ने 22 कॉलेजेस में नशिस्तें हासिल की। उन तमाम तलबा को 18 अगस्त से कबल मुतालिका कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होगा। अगस्त के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग के आखिरी मरहले का शेड्यूल जारी हो सकता है। लोकल का मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा होने से रियासती कोटे की काउंसलिंग मुलतवी की जा रही है। और इंडिया कोटे में पहले मरहले के तहत तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में 306 नशिस्तें भर्ती की गई हैं। काबिल जिक्र है कि ये तमाम रियासती सरकारी कॉलेजेस हैं जिसमें 161 नशिस्तें तेलंगाना के तलबा ने हासिल की है। माबाकी नशिस्तें दूसरी रियासतों के तलबा को मिली हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत भर में खवातीन के लिए सफरी आज़ादी और माली सहूलियात फराहम करने के कदम उठाया है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 15 अगस्त से स्त्री शक्ति स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश RTC की बसों में खवातीन और लड़कियों को मुकम्मल मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। स्कीम के तहत इब्तदाई मरहले में कॉरपोरेशन की 6,700 बसें शामिल की जा रही है जो कि मजमूई बेड़े का तकरीबन 74% हिस्सा है। उन बसों में अंदरून शहर, अंदरून ज़िला और बैन ज़िलाई रूट्स शामिल होंगे ताकि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक मुफ्त और महफूज सफ़र की सहूलत दी जा सके।